हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं मोस्ट अपॉइंटमेंट जो कि आपके जनवरी से लेके जून तक के करेंगे कंप्लीट। ठीक है, यानी जनवरी से लेके जून तक 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा बिकॉज हम उसके बाद जुलाई एंड अगस्त के भी जो थोड़े थोड़े अपॉइंटमेंट्स उसमें भी हो रहे हैं वो भी हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको बोला था कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी बिकॉज बहुत सारे अपॉइंटमेंट देखिए इस बार भी हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को ना छोड़ें एंड पूरा जो है हर चीज़ प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एंड उसमें हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है जिससे आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करें फिर आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो देखिए जितने अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे मैंने वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या पूछा है, किसको ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, सो डोंट वरी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी बिल्कुल भी। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़े, एज योर विश एज योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओलंपिक चैनल आयोग के जो सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नरिंदर बत्रा। द आंसर इज नरिंदर बत्रा, जिनको क्या अपॉइंट किया गया है, द मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। ठीक है, सो वन लाइनर फॉर्म में हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे सारे, तो यहाँ पे आपको सारे ही जो है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगला देखिए क्या है, किसको 3 साल के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो अगले 3 साल के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो किन्हें बनाया गया है, तो आंसर क्या है, राजीव कुमार को बनाया गया। अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट कर दिया गया है इन्हें। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किसको PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अपने अंतरिम प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया है। तो भाई किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से देखिए आंसर क्या है, नीरज व्यास। तो नीरज व्यास को बना दिया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस, जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है उसका MD और CEO बनाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि मैं बार बार वही बोल रही हूँ, देखिए अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे बताया था, नरिंदर बत्रा। एंड देन सेकेंड हमने पढ़ा था PESB के जो अगले 3 साल के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं, राजीव कुमार। एंड थर्ड इज PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अपने अंतरिम प्रबंध निर्देशक। देखिए अंतरिम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ भाई, अंतरिम या इंग्लिश में इंटरिम लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब क्या होता है ये आपको ना पढ़ना पड़ेगा आपके एग्जाम से पहले, आप इसे एक बार ज़रूर देखें बिकॉज अंतरिम मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए बनाए गए हैं, नॉट परमानेंट की इन्हें परमानेंट ही बना दिया गया, ये चेंज हो सकते हैं कभी भी, तो इसका मतलब होता है अंतरिम। तो जब भी आपका एग्जाम आने वाला हो उससे पहले आप जितने भी अंतरिम वाले हो ना क्वेश्चंस वो सारे देख के जाए बिकॉज वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना। तो PNB का क्लियर हो गया, नीरज व्यास। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, किसे गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर है शिखा शर्मा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 110% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में कि गूगल पे इंडिया का न्यू एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया। देखिए एडवाइज़र का मतलब क्या होता है कि ये सलाह देने का काम करेगी, कि मतलब मान लीजिए हमें कोई नए आइडियाज़ जो है अपने किसी भी आप मान लीजिए कोई भी काम शुरू कर रहे हो उसके लिए बहुत सारे न्यू आइडियाज़ चाहिए होते हैं, या जो भी काम चल रहा है उसको और अच्छे और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, तो एडवाइज़र जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो गूगल पे इंडिया ने शिखा शर्मा को अपना एडवाइज़र नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सो अगला अपॉइंटमेंट देखिए क्या है,
किसको संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है, यानी इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, ये पहले से भी हैं और दोबारा से इन्हें ही अपॉइंट कर लिया गया है। तो आंसर है अधीर रंजन चौधरी को पीएसी यानी पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो रीअपॉइंट किया है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2022 तक भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि जो यूएनईपी है यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसकी गुडविल एम्बेसडर 2022 तक के लिए किसे बनाया गया है, तो दिया मिर्जा को बनाया गया है। ठीक है, अब ये यूएनईपी की फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म में भी आपसे पूछ लेते हैं। और इसका जो यूएनईपी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 5 जून 1972 को। एंड आपको पता होगा कि 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये है नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ध्यान रखना गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, दिया मिर्जा को बनाया गया है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट, किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द आंसर इज मनोज आहूजा को बना दिया गया है सीबीएसई का न्यू चेयरमैन। सीबीएसई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और सीबीएसई का जो हेडक्वार्टर ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ आप ध्यान रखना। एंड न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, द आंसर इज मनोज आहूजा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है किसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, द आंसर इज वी विद्यापति। ठीक है, ध्यान रखना वी विद्यापति को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का न्यू डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो सारे ही अपॉइंटमेंट जितने मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी को आप एक बार ध्यान रखना है, आपको इसको रिवाइज करना है। देखिए ये याद कैसे रहेंगे, जब आप इन्हें बार बार रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ा और फिर छोड़ दिया तो आप बिल्कुल भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास क्या है, किसको जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो आंसर क्या बनेगा, जुबेर इकबाल को बनाया गया है जम्मू कश्मीर बैंक का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी शॉर्ट में बोले तो न्यू एमडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, यहाँ पे देखिए बैंक आएगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, ये बैंक है, बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको इंग्लिश में नाबार्ड बोलते हैं, आपको ऐसे भी लिखा सकता है, हिंदी में भी नाबार्ड लिखा सकता है। ठीक है, कि किसको नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, द आंसर इज गोविंदा राजुलू चिंतला। ठीक है, आंसर क्या है, गोविंदा राजुलू चिंतला, इनको बनाया गया है नाबार्ड बैंक का न्यू चेयरमैन। अब ये नाबार्ड क्या है, थोड़ा सा ना इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई थी नाबार्ड की, ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का ये है मुंबई में, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। ये तो गोविंदा राजुलू चिंतला कौन है, इसके न्यू चेयरमैन बनी है, पहले इनसे पहले कौन थे, हर्ष कुमार भानवाला थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसके अलावा नाबार्ड बैंक क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है उसके लिए, और अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों या वहाँ के विकास के लिए या किसानों के आवश्यक कार्य के लिए लोन लेना है तो नाबार्ड के द्वारा आप लोन ले सकते हो। या जितने भी लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, हस्तशिल्प वाले कार्य हो गए, उनके लिए अगर लोन लेना है तो नाबार्ड के द्वारा वो लोन लिया जा सकता है। तो ये होते हैं नाबार्ड के कार्य। और न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है, गोविंदा राजुलू चिंतला को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है किसको विप्रो लिमिटेड ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है थियरी डेलापार्ट को, इनको बनाया गया है विप्रो लिमिटेड का एमडी और सीईओ। ठीक
ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, किसको दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के अभ्यास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत बड़ा सा हो गया, लेकिन ध्यान रखना पूछा क्या गया है कि जो वर्ल्ड बैंक का मतलब वर्ल्ड बैंक के जो प्रैक्टिस मैनेजर होता है वो किसके लिए? क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क के लिए। कहाँ के लिए? साउथ एशिया के लिए। तो वो किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज आभास झा को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर नाम आया है तो फिर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा, किसको भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अरुण सिंघल को बनाया गया है सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से याद करते रहें एंड आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ टाइम में आपको प्रैक्टिस को करवा देंगे और मे बी ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं कुछ दिनों बाद आपको लाइव सेशन प्रोवाइड्स कर पाऊँ जहाँ पे हम प्रैक्टिस किया करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपका जो है वो रिवीजन होता रहे। बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन ध्यान नहीं रहेंगे, ये आपको क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज उदय कोटक। तो उदय कोटक को बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट किसका? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का 2020-21 के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई वर्ल्ड बैंक के सीनियर एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज राजीव टोपनो। इनको बनाया गया है सीनियर एडवाइजर किसका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने अभी आपको बताया 1944 स्थापना हुई थी एंड हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो दो चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज, किसको ट्विटर के नए बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या है? पैट्रिक पिचेट को बनाया गया है ट्विटर का नया जो है बोर्ड चेयरमैन। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, किसको विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNADP का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? और UNADP के नीचे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, देखिए, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो इसका गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नेत्रा को बनाया गया। और इससे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था, UNEP की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिया मिर्जा को बनाया गया है। तो दोनों चीज़ों में मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। ये UNEP की बनी है यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर, और जो नेत्रा हैं वो UNADP की गुडविल एम्बेसडर बनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बता दी ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी जिसका नाम क्या है? गार्गो इंटरनेशनल ने अपने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? द आंसर इज सोनू सूद को बनाया है गार्गो इंटरनेशनल, जो कि एक लुब्रिकेंट कंपनी है। ठीक है, तो उनका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। नेक्स्ट हमारा है, किसको बिहार सरकार के द्वारा पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? द आंसर इज पंकज त्रिपाठी। आप जानते ही होंगे पंकज त्रिपाठी को, एक्टर हैं ये, और इनको पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और किसके द्वारा? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज, किसे JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोनों को नियुक्त किया गया है, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है क्योंकि दोनों को ही बनाया गया है JWS सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान यानी इसको बोलते हैं NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो उर्जित पटेल को बनाया गया, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, उर्जित पटेल ने एक बुक भी अभी हाल ही में जो है वो लिखी थी, जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। तो ये बुक का नाम भी आप इनकी ज़रूर ध्यान रखना, ये इनकी बुक है। और NIPFP का तो पता ही चल गया, फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखना, जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जिस संस्थान से वो नियुक्त किए गए हैं उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने फुल फॉर्म सभी की लिखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो NIPFP के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं उर्जित पटेल। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारे पास है किसको? उत्तराखंड रणजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। द आंसर इज वसीम जाफर को बनाया गया है उत्तराखंड रणजी टीम का नया कोच, ठीक है, हेड कोच बनाया गया है इनको। नेक्स्ट इज किसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोनों का नाम ध्यान रखना है, इन दोनों को बनाया गया है। टोरंटो यानी TIFF आपको ऐसे भी शॉर्ट में आ सकता है लिखा हुआ, तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर आप ध्यान रखना। आगे बढ़ती हैं, आगे हमारे पास है कौन? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, यानी इसको बोलते हैं बाफ्टा। फुल फॉर्म ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए, यानी नया एम्बेसडर किसे बनाया गया है? द आंसर इज कृष्णेंदु मजूमदार को बनाया गया है बाफ्टा का न्यू एम्बेसडर। नेक्स्ट इज कौन गैर बैंकिंग वित्त कंपनी IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? द आंसर इज रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी ध्यान रखना, जो ला लीगा स्पेनिश एक लीग होती है उसके एम्बेसडर भी बने हैं। और इसके अलावा एक क्रिकेट किंगडम अकेडमी है जो कि दुबई की है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। तो ये इसके साथ साथ आप दोनों न्यूज़ ध्यान रखना, बिकॉज ये 2020 की ही जो है वो न्यूज़ है, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला आंसर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? द आंसर इज R श्रीलेखा बन गई है केरल की फर्स्ट वुमेन DGP। अब केरल की बात हुई है यहाँ पर, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के CM का नाम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। साथ ही साथ में ये ज़रूर ध्यान रखना, इसके अलावा केरल का जो एक नेशनल पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क, ये ज़रूर ध्यान रखना। और केरल में शांत घाटी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, शांत घाटी इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ ही साथ केरल की याद रखना, बिकॉज वेरी फेमस है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली महिला DGP कौन बनी है केरल की? R श्रीलेखा बनी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज कौन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नए निर्देशक बन गए हैं? द आंसर इज तरुण बजाज को बनाया गया है न्यू डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ द RBI। अब बात कर लेते हैं, तो RBI का जो सेंट्रल बोर्ड होता है, देखिए उसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पहला तो गवर्नर ही हो गया, पहले क्या है, गवर्नर हो गए। उसके अलावा 4 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं डिप्टी गवर्नर, 4 जो होते हैं वो लोकल बोर्ड से होते हैं, और इसके अलावा 2 जो होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड 10 जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नामित होते हैं, जिसमें से एक कौन है? तरुण बजाज हैं, ठीक है। तो ये साथ ही साथ आप ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है मुस्तफ़ा अल कदीमी, मुस्तफ़ा अल कदीमी है, ठीक है, ये ऑल नहीं है, ये है अल। मुस्तफ़ा अल कदीमी बने हैं इराक के नए प्राइम मिनिस्टर, एंड इराक की राजधानी है बगदाद, एंड इराक में जो करेंसी चलती है वो चलती है इराकी दीनार, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखना। क्लियर हो गया? प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मुस्तफ़ा अल कदीमी। द नेक्स्ट इज किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज TS त्रिमूर्ति को बनाया गया है अगला एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की तरफ से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे किसको? यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो TS त्रिमूर्ति इनका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है किसको
2020-21 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो नेस्कॉम के जो नए चेयरमैन बने हैं, द आंसर इज यूवी प्रवीण राव को बना दिया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम फॉर 2021 के लिए। आगे हमारे पास क्या है, किसको आंध्र सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर है पीवी सिंधु को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर आंध्रा गवर्नमेंट्स एंटी करप्शन हेल्पलाइन। इसके अलावा पीवी सिंधु को और किस किस का एम्बेसडर बनाया गया है, तो वीज़ा की एम्बेसडर बनी हुई है ये। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की तरफ से कैंपेन हुआ था आई एम बैडमिंटन नाम से, ठीक है, तो उसकी एम्बेसडर भी, उस कैंपेन की जो एम्बेसडर बनी है वो भी पीवी सिंधु बनी है। इसके अलावा भारत की लक्ष्मी, इसकी एम्बेसडर भी पीवी सिंधु है, लेकिन पीवी सिंधु के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी इसकी एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों साथ ही में एम्बेसडर बनी है भारत की लक्ष्मी की। तो पीवी सिंधु से रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पे आपको ये न्यूज़ भी बता दी, ध्यान रहेगा ये वाली न्यूज़ भी। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। किसे टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर है हमारा शार्दुल ठाकुर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा पावर। तो आज हमने जितने अपॉइंटमेंट्स पढ़े, देखिए वो हमने जनवरी से लेके जून तक के जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे, क्योंकि ऐसे देखिए अपॉइंटमेंट तो छोटे मोटे बहुत होते रहते हैं, बट हमें वो ज़्यादा पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमने फर्स्ट किया है, अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए, पार्ट सेकंड भी करेंगे क्योंकि अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स रह गए हैं, हमें जुलाई के भी अपॉइंटमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी इसका बिल्कुल देखना ना भूलें। एंड वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ही देखा करें, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट सेकंड करेंगे। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, एंड प्लीज़ सभी बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी हम मेरी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। सो थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।